वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त की एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या सिद्ध करने को बोला गया है। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 समझाया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें आकृति नहीं दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, और हमें यहाँ पर इस वृत्त पर दो बराबर जीवाएं बना लेनी है। ठीक है, ए बी और सी डी। ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है दो बराबर जीवाएं, जीवा ए बी और जीवा सी डी। ठीक है, जो परस्पर एक दूसरे को पी बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रतिच्छेद बिंदु को, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु को मतलब पी को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा मतलब ओपी, ठीक है, जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ठीक है, ये जो जीवाएं हैं यहाँ से बराबर कोण बनाती है, मतलब इस कोण को और इस कोण को हमें इस क्वेश्चन में बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यदि हम किसी तरह इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दे तो फिर ये दोनों कोण तो आपस में बराबर हो ही जाएंगे। ठीक है, सीपी-सीटी से मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है वृत्त की दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वृत्त के अंदर देखिए ए बी और सी डी जीवा पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ये जो कोण है मतलब ये दोनों जीवाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है मतलब पी बिंदु, इसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा इन जीवाओं पर समान कोण अंतरित करती है। ये चीज हमें प्रूफ करना है, मतलब इस कोण को और इस कोण को बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, जो कि है कोण OPL बराबर कोण OPM। ठीक है, मतलब हमें कोण OPL को बराबर प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कोण OPM के। ठीक, अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में रचना भी की है, तो हम रचना लिख देते हैं। ठीक है, हमने रचना क्या की है, देखिए हमने OL लंब खींचा है AB पर और OM लंब खींचा है CD पर। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि OL लंब AB पर खींचा तथा OM लंब CD पर खींचा। ठीक है, OL लंब AB तथा OM लंब CD खींचा। अब चलिए हम क्वेश्चन को प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या बताया कि यदि हम किसी तरह इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो फिर ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो जिन दो त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है उनके नाम लिख लेते हैं कि त्रिभुज OLP, त्रिभुज OLP तथा त्रिभुज OMP में OMP
पी में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हमको कोई भी तीन चीजें क्या करनी होंगी, बराबर। ठीक है, चाहे तो कोण चाहे तो भुजा। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर OL लंब खींचा है AB पर और OM लंब खींचा है CD पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बनने वाला ये वाला कोण, मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, दोनों कितने कितने अंश के होंगे, 90-90 अंश के। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि कोण OLP बराबर कोण OMP बराबर कितना, 90 अंश। और ये आया कहाँ से, रचना से। अब देखिए दूसरी चीज ढूंढते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज भी हमें बहुत ही आसानी से मिल गई। ठीक है, OP जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि OP बराबर क्या है, OP जो कि दोनों त्रिभुजों की है उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब तीसरी चीज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए OL जो है, ठीक है, OL भुजा और OM भुजा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, इस त्रिभुज की OL भुजा और इस त्रिभुज की OM भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर। और रीजन हम क्या देंगे, ठीक है, एक प्रमेय है 9th NCERT बुक में। ठीक है, प्रमेय 10.6। ठीक है, जिसमें बोला गया है या जिसका कॉन्सेप्ट है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं या बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AB और CD जो है वो समान जीवाएं हैं। ठीक है, मतलब बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, तो इनकी केंद्र से दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए AB जो जीवा है इसके केंद्र से दूरी है OL। ठीक है, और CD जीवा के केंद्र से दूरी है OM। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रमेय 10.6 से कि OL बराबर क्या हो जाएगा, OM। ठीक है, और ये आया कहाँ से, रीजन हमें देना होगा। ठीक है, तो हमने प्रमेय से लिखा है तो हम लिख देंगे कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है, तो देखिए दोनों त्रिभुजों में हमने तीन चीजें बराबर कर ली। ठीक है, एक तो है कोण और दो है भुजाएं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समकोण है। ठीक है, समकोण इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OLP और त्रिभुज OMP क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और जब किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में, ठीक है, कर्ण और कर्ण को छोड़कर बची हुई दो भुजाओं में से कोई एक भुजा क्या होती है, बराबर, तो इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम। लेकिन सर्वांगसमता का नियम कौन सा लगता है, RHS नियम। ठीक है, मतलब समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता नियम। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम RHS नियम से। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि RHS सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, मतलब OLP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OMP के। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यहाँ तक ना बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल इतना सा भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने वो वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, तो ये तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के जो बचे हुए कोण हैं और बची हुई भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर। ठीक है, क्योंकि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं CPCT। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो चलिए लिख देते हैं कि कोण OPL बराबर हो जाएगा कोण OPM के, और ये आया कहाँ से, CPCT से। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई होप
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें बुक में चित्र दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो वृत्त हैं, ठीक है, जिनका केंद्र क्या है O, और ये दोनों वृत्त कैसे हैं, संकेंद्री, ठीक है, मतलब एक ही केंद्र वाले, ठीक है। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो क्या कहलाते हैं, सकेंद्री वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो सकेंद्री वृत्त है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, जिनका केंद्र क्या है O, ठीक है। जिसे एक रेखा ABCD बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि AB मतलब ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक है ना, इस भाग को हमें बराबर प्रूफ करना है CD मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक के भाग को, या मैं कह दूं इसे और इसे हमें क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक प्रमेय का कॉन्सेप्ट लगेगा और ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, O केंद्र वाले दो सकेंद्री वृत्तों को एक रेखा ABCD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये चीज हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB बराबर CD हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में हमने एक रचना की है, ठीक है। रचना क्या की है कि OL लंब खींचा है AD रेखा पर, ठीक है। फिर से सुनिए, OL लंब खींचा है हमने AD रेखा पर। तो चलिए रचना भी हम लिख देते हैं। रचना OL लंब खींचा AB पर, ठीक है। OL लंब AB पर खींचा। चलिए अब इसे हम सिद्ध कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। फिर से सुनिए कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो वृत्त हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, ठीक है। तो अंदर वाले वृत्त की जीवा है BC और बाहर वाले वृत्त की जीवा है AD, ठीक है। और ये लंब तो दोनों ही वृत्तों की ये जो जीवा है इन पर हमने खींचा है, ठीक है। तो देखिए बाहर वाले वृत्त में क्या होगा कि हमने OL लंब खींचा है AD पर, मतलब OL क्या करेगा, पूरी AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि प्रमेय क्या कहती है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर L जो है और LD जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर L बराबर क्या हो जाएगा, LD, ठीक है। तो चलिए हम इसी बात को यहाँ पर लिख देते हैं कि बाहर वाले वृत्त में क्या हो जाएगा, AL बराबर हो जाएगा LD के, ठीक है। और ये आया कहाँ से, L बराबर LD हम लिख देंगे यहाँ पर कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को
समद्विभाजित करता है, ठीक है। और यहाँ पर AD क्या है, बाहर वाले वृत्त की जीवा है, ठीक है, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा, LD। चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाहर वाले वृत्त में AD जीवा है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। L बराबर LD। अब इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम चीज हम अंदर वाले वृत्त में भी करेंगे, तो चलिए लिख देते हैं अंदर वाले वृत्त में BC जीवा है, BC जीवा है, ठीक है, BC जीवा है और हमने OL लंब खींचा है AB पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये केंद्र से डाला गया लंब इस BC जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, या समद्विभाजित करेगा। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि यहाँ पर BL और LC आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो चलिए लिख देते हैं कि BL बराबर हो जाएगा LC के, ठीक है, इतना भाग इतने भाग के बराबर हो जाएगा। और रीजन सेम टू सेम आप ये वाला यहाँ पर लिख देंगे कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यदि हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को घटा दें, ठीक है, यदि हम अगर इक्वेशन फर्स्ट के मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ यदि हम AL में से BL मतलब इतने पार्ट को घटा दें, ठीक है, इस पूरे भाग में से इतने भाग को घटा दें तो इतना भाग बचेगा, और इस तरफ भी इतने भाग में से यदि हम इतने भाग को घटा देंगे तो इतना भाग बचेगा, सिर्फ ये 2 वृत्तों के बीच की दूरी बचेगी, ठीक है। और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर, ठीक है, यहाँ पर आप ये ऋण का सिंबल ना लगाकर घटाने पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटा देंगे तो ये हो जाएगा AL माइनस BL बराबर LD माइनस LC, ठीक है। तो देखिए AL में से BL घटाएंगे तो AB बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। और LD मतलब इस पूरे भाग में से LC को घटाएंगे तो CD बचेगा, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, क्या कि AB बराबर CD है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।